ईरान वॉर अब अपने सबसे कॉम्प्लेक्स फेज में पहुंच चुका है और अब सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है। फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी अमेरिका की गवर्नमेंट के तीसरे सबसे बड़े अधिकारी थे, इनका नाम है एंटनी ब्लिंकन। ये बाइडेन की गवर्नमेंट के साथ थे। इन्होंने दावा किया है कि इसराइल ने सिर्फ अभी नहीं बल्कि पहले भी कई बार अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए पुश किया था। ब्लिंकन के मुताबिक ये कोशिश सिर्फ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं हुई है, बल्कि इससे पहले भी बराक ओबामा और जो बाइडेन के समय भी इसराइल ने यूएस पर प्रेशर बनाया था कि वो ईरान के साथ युद्ध शुरू करे। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान इसराइल ने साफ संकेत दिया था कि अगर यूएस ईरान पर स्ट्राइक नहीं करेगा तो ये कदम इसराइल खुद उठा लेगा। यानी सिचुएशन उस समय भी ब्रिंक पर ही थी। लेकिन ओबामा ने मिलिट्री एक्शन को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा डायरेक्ट वॉर्स की बजाय स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी और ग्लोबल सैंक्शंस का हम इस्तेमाल करेंगे। यानी उस समय यूएस ने वॉर से बचने का रास्ता चुना। ब्लिंकन खुद उस समय वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के एडवाइजर थे और उन्होंने ये बात एक ब्लूमबर्ग पॉडकास्ट में बताई। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्लिंकन के बयान से यह साफ होता है कि इसराइल लंबे समय तक कम से कम 3 अमेरिकी राष्ट्रपतियों को उकसा रहा था कि वो ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन चाहता है, लेकिन हर बार यूएस ने तुरंत साथ नहीं दिया। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी ऐसी ही प्रेशर टैक्टिक देखने को मिली। उस समय तो एंटनी ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। कई बार इसराइल ने इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की बात कही, लेकिन यूएस ने कॉशियस अप्रोच तब तक अपनाई। यानी यूएस बार बार इस कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली एंट्री होने से बच रहा था। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करंट वॉर की शुरुआत से पहले भी इसराइल ने यूएस को संकेत दिया था कि वो ईरान पर हमला करने वाला है, चाहे यूएस साथ आए या नहीं आए। सेम चीज उन्होंने ओबामा के टाइम पर करी थी, रिपीट किया। और यही वो पॉइंट था इस बार जहां यूएस को दूसरा डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि अगर इसराइल अकेले अटैक करता तो यूएस फोर्सेस भी टारगेट बन सकती थी। यानी यूएस एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया था जहां एक्शन लेना भी रिस्की था और पीछे हटना भी। यानी एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। अब इसे एक तरीके से समझें तो ये सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप को एक महाबलशाली पहलवान के रूप में आप इमेजिन कर सकते हैं, जो उतरे तो दंगल में थे लेकिन अब फंस चुके हैं एक दलदल में। इनका मानना था कि दंगल में आकर के ये अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी को 2-3 मुक्के मार के भगा देंगे, लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि जितना ये कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की इस दलदल से, उतना ही धंसते जा रहे हैं। डेस्परेशन में नेटो एलाई से लेकर के जापान और चाइना तक इन सब कंट्रीज से इस कॉन्फ्लिक्ट में पार्ट लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने मदद की गुहार लगाई, लेकिन सबने मना कर दिया, क्योंकि इनिशियल असेसमेंट ही गलत साबित हुआ। क्विक विक्ट्री की उम्मीद थी कि एक दिन में सबको मार देंगे और कहानी खत्म, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग थी। वॉर लंबा खिंच रहा है, कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, दलदल में धंसते जा रहे हैं और एंड गेम क्लियर नहीं है। इनफैक्ट ईरान अब कह रहा है कि मेरे को तो एंड करनी नहीं है ये वॉर। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएस शायद इस कॉन्फ्लिक्ट में ओवर कॉन्फिडेंस के साथ एंटर हुआ। वेनेजुएला जैसे पास्ट एक्सपीरियंसेस के बाद यह असम्पशन थी कि प्रेशर से रजीम जल्दी ही टूट जाएगी, लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं निकला। केस अलग था, रेजिस्टेंस स्ट्रांग था, लीडरशिप मल्टी लेवल थी, कोलैप्स नहीं होती और रिटेलिएशन आज भी जारी है। यानी अब सिचुएशन ये है कि यूएस और इजराइल दोनों इतना आगे बढ़ चुके हैं कि क्लियर एग्जिट उनको दिख ही नहीं रही है। और जितना कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलेगा उतना ही जो पॉलिटिकल रिस्क और इकोनॉमिक इंपैक्ट बढ़ेगा, जिसका खामियाजा ट्रंप को चुकाना पड़ेगा। ब्लिंकन का बयान सिर्फ एक सच नहीं उजागर करता, बल्कि यह भी दिखाता है कि कॉन्फ्लिक्ट अचानक से नहीं हुआ, बल्कि इसकी प्लानिंग लगभग 12 साल से चल रही थी और आज ये पूरी स्ट्रैटेजी खुलकर सामने आ गई।